आणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल माध्यमेन। अद्य वयं षष्ठकक्षायाः रुचिरा भाग 1 पुस्तकस्य अनुशिक्षणे सप्तमः पाठः बकस्य प्रतीकारः इति पठामः। इस पाठ में हम सभी अव्यय पदों का और भूतकाल का अभ्यास करेंगे। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि लिखति, पठति, चलति, खादति, क्रीडति, धावति। इन सभी वर्तमान कालिक क्रियाओं में यदि स्म शब्द लगा दिया जाए तो खादति स्म, चलति स्म, क्रीडति स्म, धावति स्म, इस प्रकार से यह क्रियापद भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। और हम सभी शब्दरूप के आधार पर देखें तो खादति का भूतकाल में अखादत, वदति का अवदत, वसति का अवसत, यच्छति का अयच्छत और पश्यति का अपश्यत, इस प्रकार से रूप बनता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि अव्यय उन पदों को कहते हैं जिन पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आदि भेदों का कोई असर नहीं पड़ता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि का कोई भेद नहीं होता है और किसी भी व्यक्ति के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अव्यय पदों का प्रयोग सभी स्थानों पर समान रूप से किया जाता है। ये हम सभी अब पाठ का अध्ययन करते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में एक बगुला और सियार निवास करते थे। तयोः मित्रता आसीत्। उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक बार सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो, अर्थात मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। और सियार के द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर वह बगुला अत्यंत प्रसन्न हो गया। अग्रिम दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह अर्थात बगुला, सह का अर्थ है वह, भोजन करने के लिए शृगालस्य षष्ठी विभक्ति है, शृगाल के, सियार के निवास पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः। जैसा हम सभी जानते हैं कि सियार अत्यंत कुटिल स्वभाव का होता है। कुटिल अर्थात दूसरों को हानि पहुंचाने की बुद्धि वाला। स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। और उस सियार ने एक थाली में बगुले को खीर परोसी। क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दिया, अर्थात सियार ने बगुले को परेशान करने की दृष्टि से एक थाली में खीर को परोस दिया जिससे बगुला भोजन न कर सके। बकम अवदत, और बगुले से बोला, अवदत च, और बगुले से बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना इस समय, सहैव खादावः साथ ही खाएंगे। यहाँ हम सभी देखें, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अव्यय पदों का प्रयोग है, तो अधुना यहाँ अव्यय पद है। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन करने के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, अर्थात थाली से बगुला भोजन करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसकी चोंच लंबी होती है और वह थाली से भोजन उठाने में समर्थ नहीं हुआ। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इस कारण से बगुला केवल उस खीर को देखता रहा, अर्थात खा नहीं पाया। शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत्। परंतु सियार ने उस संपूर्ण खीर को खा लिया। यहाँ अखादत की जगह अभक्षयत शब्द का प्रयोग किया गया है। भक्षण और ग्रहण करने में अंतर होता है। भक्षण करना अर्थात जल्दी जल्दी खाना। शृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। सियार के द्वारा धोखा दिए जाने पर, वंचितः शब्द यहाँ धोखा देने से है। वंचितः बकः अचिंतयत्, धोखा दिया हुआ बगुला विचार करता है
यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, यथा यहाँ पर अव्यय पद है, जैसा, अनेन इस सियार के द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया गया, तथा, तथा भी यहाँ अव्यय पद है, अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रीगालम अवदत्, ऐसा सोच करके उसने सियार से कहा, मित्र त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, हे मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। अर्थात बगुले ने भी सियार को निमंत्रित किया। बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रण से सियार अत्यंत प्रसन्न हो गया। भोजनाय अगच्छत, और भोजन के लिए गया। बकस्य निवासम अगच्छत, और जब श्रीगाल, यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, जब शाम को सियार भोजन के लिए बगुले के निवास पर गया। तदा बकः, तब बगुले ने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत, उस बगुले ने एक पतले मुंह वाले कलश में खीर परोसी। श्रीगालम चावदत, और श्रीगार से कहा, जैसा उसने कहा था उसी प्रकार से बगुले ने भी कहा, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करेंगे। और बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, और बगुला चोंच से उस कलश से खीर खाने लगा। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, किंतु सियार का मुख उस कलश में अर्थात उस सुराही में प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, अतः बगुले ने संपूर्ण खीर को खा लिया। यहाँ आप ध्यान देंगे तो बगुले के लिए अखादत शब्द का प्रयोग किया गया और सियार के लिए अभक्षयत शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात सियार ने कुटिलता पूर्वक यह काम किया था और बगुले ने प्रत्युत्तर में यह काम किया, इसलिए यहाँ अखादत शब्द का प्रयोग किया गया। श्रीगाला च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतीकारम् अकरोत्। सियार ने जैसा, यादृशम अर्थात जैसा, ये अव्यय पद है, बकं प्रति बगुले के प्रति व्यवहार किया था। बकः अपि श्रीगालम प्रति तादृशम, तादृशम भी अव्यय पद है, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके प्रतीकारम करोत, उसका प्रतिकार किया अर्थात उसका विरोध प्रदर्शित किया। प्रतिकार का अर्थ विरोध है। उक्तम अपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणः, अर्थात कि आत्म दुर्व्यवहारस्य, हमारे द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल भवति दुःखदम, फल दुखदायी होता है। तस्मात्, इसलिए, सद्व्यवहर्तव्यम, सद्व्यवहर्तव्यम सद्व्यवहार करना चाहिए। सुख है सिणः मानवेन, सुख की इच्छा रखने वाले मानव को सद्व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जैसा हम व्यवहार अपने प्रति लोगों से चाहते हैं कि सद्व्यवहार करें, वैसा ही व्यवहार हमें अन्य लोगों के साथ करना चाहिए। आइए हम सभी इस पाठ के अभ्यास को देखें। क्रमशः कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है। जैसे अव्यय पदों को यहाँ दिया गया है, यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा, च, अपि, अद्य, स्वः, ह्यः, प्रातः, अहर्निशम्, अधुना, एव, कुतः, सायं। इन सभी शब्दों का प्रयोग पाठ में किया गया है। यहाँ हमें मंजूषा से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हम सभी यदि देखें तो भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, तो प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। आइए देखते हैं। पहले में प्रातः शब्द, क्षम्यताम, पहले वाक्य में प्रातः, दूसरे वाक्य में सर्वदा सत्यम वद, त्वम
कदा मातुलगृहं गमिष्यसि। उसके बाद दिनेशः अहं विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। अधुना विज्ञानयुगः। और अंतिम में हम सभी देखें तो अद्य रविवासरः अस्ति। तीसरे अभ्यास में श्रीगालस्य मित्रं कः आसीत्, तो बकः आसीत्। ये आपको पाठ में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। स्थालीतः कः भोजनं न अखादत्, बकः भोजनं न अखादत्। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न में बकः श्रीगालस्य भोजने किम अयच्छत्, तो क्षीरोदनम अयच्छत्। ये वाक्य आपको मिल जाएगा। श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, कुटिलः, कुटिल स्वभावः। इसी प्रकार से अधोलिखित पदों को चुन करके विलोम पद लिखना है। सुखदम का दुखदम, शत्रुता का मित्रता, अप्रसन्नः का प्रसन्नः, दुर्व्यवहारः का सद्व्यवहारः, सायं का प्रातः। ये आपको इन वाक्यों में मिल जाएगा। यहाँ वाक्य क्रमशः दिए गए हैं। यदि हम सभी वाक्यों को देखें तो हमें पाठ को पढ़ने पर आसानी से प्रत्येक शब्दों का विलोम प्राप्त हो जाएगा। अगला है ये पिपासितः काकः रूपी कथा है, प्यासे कौवे की कथा है। इस कौवे को यहाँ से मंजूषा से शब्दों को देख करके पूर्ण करना है। आप सभी स्वयं इस घटना को पढ़ें। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्, सः जलं पातुम् इतस्ततः अभ्रमत्, परं कुत्रापि जलं न प्राप्नोत्। अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत्, घटे स्वल्पं जलम् आसीत्, अतः सः जलं पातुम् असमर्थः अभवत्। सः एकम् उपायम् अचिन्तयत्। सः पाषाणस्य खण्डानि घटे अच्छिपत्। एवं क्रमेण घटस्य जलम् उपरि अगच्छत्। काकः जलं पीत्वा सन्तुष्टः अभवत्। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यति न तो मनोरथैः। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर इस कथा के रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। हम सभी क्रमशः देख सकते हैं और देख करके इसको पूर्ण कर सकते हैं। छठवें अभ्यास में तत्सम शब्द लिखना है, समानार्थक शब्द लिखना है। कौवा का काकः, बंदर का वानरः, चोंच का चंचुः, मक्खी का मक्षिका, बगुला का बकः, नाक का नासिका। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। देखते रहिए YouTube चैनल। इसी प्रकार से सरलतम विधि से अपने कक्षा के पाठों और व्याकरण भागों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद। नमस्कारः। पुनर्मिलामः।